पप्पू है, पप्पू है जो बोलता नहीं है। आंसू बहाती हैं लड़कियां जंतर मंतर पर बैठ के, हमारी देश के पहलवान, हमारी बहनें बेटियां, तो वो फेंकू बोलता नहीं है, तो वो मर्द है। 26 इंची सीना किसका होता है जो अपने घर की इज्जत बचाता है। आज हमारी कुश्ती में लोग गया देश के 24 के चुनाव आ रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार किसका डंका बच सकता है? भाजपा का है सीधा। भाजपा का? बिल्कुल। क्यों लग रहा है? काम अच्छे काम लग रहे हैं। जरा आप बताएंगे एक दो अच्छे काम? हाँ, आप देख लीजिए, देश के अंदर एक अलग माहौल है और बेहतरीन माहौल है। कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। अब जब सरकार आती है कोई भी, तो एक नया बदलाव लाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बताइए, जब से भाजपा सरकार आई है, ठीक है, 9.5-10 साल हो चुके हैं, आपको लग रहा है कि अच्छा विकास हो रहा है हमारे देश में? हाँ बिल्कुल, बहुत कोई मुश्किल नहीं है। आपको ये होना चाहिए कि मजबूत सरकार होनी चाहिए, और मजबूत सरकार इस समय बीजेपी की है। कोalition आएगी तो ये 2 महीने नहीं टिकेगी। कल ममता बनर्जी बनेगी, कल अरविंद केजरीवाल बनेगा, कल अखिलेश यादव बनेगा, कल ये बनेगा, वो बनेगा। भारत जोड़ो यात्रा करती है, कहते हैं भारत जोड़ो यात्रा करके हमने भारत को जोड़ दिया है, जो मोदी नफरत फैला रहे हैं। नहीं, भारत जोड़ो यात्रा क्या होती है? भारत में काम करो ना, जोड़ो क्या, जुड़ी तो हुई है। आप तो अलग करने का काम कर रहे हो। पहले आपके पूर्वजों ने काम करा, बांग्लादेश बेच दिया। आज की डेट में वो काम करेंगे, कश्मीर बेच देंगे। कश्मीर में से 370 हटवाई मोदी जी ने, राम मंदिर बनवाया मोदी जी ने। क्या नाम हुआ अंकल जी आपका? महेंद्र। क्या लग रहा है इस बार प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार किसे चाह रहे हैं आप? जो है वही रहेगा। जो है वही रहेगा, तो बदलाव नहीं चाहिए इस बार? बदलाव तो चाहिए, लेकिन अभी जो है वही रहेगा मतलब बढ़िया काम हो रहा है जो है। हाँ। आपका क्या नाम हुआ भैया? मोहम्मद रिजवान जी। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? मुस्तफाबाद से। मुस्तफाबाद, दिल्ली से ही हैं? जी हाँ। 24 के चुनाव आ रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार किसका डंका बच सकता है? भाजपा का है सीधा। भाजपा का? बिल्कुल। क्यों लग रहा है? काम अच्छे काम लग रहे हैं। जरा आप बताएंगे एक दो अच्छे काम? हाँ, आप देख लीजिए, देश के अंदर एक अलग माहौल है और बेहतरीन माहौल है। कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। अब जब सरकार आती है कोई भी, तो एक नया बदलाव लाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बताइए, जब से भाजपा सरकार आई है, ठीक है, 9.5-10 साल हो चुके हैं, आपको लग रहा है कि अच्छा विकास हो रहा है हमारे देश में? हाँ बिल्कुल, बहुत कोई मुश्किल नहीं है। आप सड़कों पे नज़र डालिए, आप हाईवे देखिए, बहुत अच्छे हैं। और भी काफ़ी तरक्कियाँ है। जैसे अब G20 आपके दिल्ली के अंदर हुआ है, एक ऐतिहासिक पल था। ऐतिहासिक पल था हाँ, G20 बिल्कुल। अब विपक्ष वाले हैं सर, वो कह रहे हैं कि गलत हो रहा है हमारे देश में। विपक्ष तो मैं भी आपके खिलाफ खड़ा हूँगा, तो आपको कब अच्छा कहूँगा? अच्छा। जी हाँ, विपक्ष तो कोई भी हो, मेरा भाई के मेरा भाई अगर सगा होगा और वो मुझसे खिलाफ होगा तो मुझे अच्छा कहेगा ही नहीं। तो अभी मोदी का काम बढ़िया लग रहा है? बढ़िया है, आना चाहिए 2024 में, मुश्किल है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कह रहे राहुल गांधी की मैं भी हूँ रेस में, मैं नहीं आने दूंगा। ये किस्मत है, वो जनता फैसला करेगी 2024 में, कोई मुश्किल नहीं। अच्छा, तो जो भाजपा का एक नारा था, सबका साथ सबका विकास, लग रहा है कि वो पॉसिबल हो पा रहा है? देखते हैं क्या होता है 2024 में। बाकी अभी जो सबका साथ सबका विकास था, तो भाजपा ने इस मुद्दे पे तो जीतती चली आई है। आगे देखते हैं क्या होता है। अच्छा, मतलब ये मुद्दा जीतती चली आ रही है, तो मतलब काम हो रहा है इस मुद्दे? काम हो रहा है, तभी जनता वोट दे रही है, ऐसा नहीं है। लोगों के लिए काम हुआ है? हाँ, काम हो रहा है, कोई मुश्किल नहीं कहते हैं कि एक तरफा काम कर रही है बीजेपी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, एक तरफा नहीं है, ऐसा नहीं, कहीं भी नहीं है। ऐसा कहीं भी नहीं? कहीं भी नहीं है। मैं एक मुस्लिम समुदाय से आता हूँ, ऐसा नहीं है कि भाई वन साइड काम है, काम सबके लिए हो रहा है। कह रहे हैं कि मुस्लिमों के लिए काम नहीं हो रहा है, भाजपा सरकार नहीं करती। कौन कह रहा है? आप बताइए भाई। मैंने आपको बताया, विपक्ष तो कहेगा ही नहीं। मतलब आप खुश हैं? मतलब हाँ बिल्कुल खुश है। मोदी के अलावा नहीं चाहिए? हाँ बिल्कुल बेहतर है। अच्छा, मोदी के अलावा कह रहे हैं कि योगी भी हैं, तो वो कैसे लग रहे हैं? वो देखिए, वो तो बात की बात है। पहले 2024 का इलेक्शन होने दीजिए, मोदी जी को आने दीजिए, फिर देखते हैं कौन आएगा। 24 में मतलब मोदी जी आएंगे आप? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब ये कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से ही हैं। क्या लग रहा है 24 में प्रधानमंत्री के दावेदार? 100 में 100%, 101% आएंगे। वही कौन आएंगे? 101%? मोदी जी। यस यस। क्यों लग रहा है मोदी जी आएंगे? काम अच्छा कर रहे हैं। क्या काम अच्छा कर रहे हैं? बहुत सारे काम अच्छे किए हैं। अच्छा, विपक्ष वालों को तो काम ही नहीं विपक्ष वालों को बोलने का काम है, उनका बोलने का काम है, उनको बोलने दो। राहुल गांधी कह रहे देश को खराब कर दिया। राहुल गांधी खुद नाश कर रहे हैं घर देश को, और क्या, उनको कुछ आलू सोना निकाल दे रहे हैं, और क्या चाहिए? आपको नहीं पता, कूलियों से जाके आलू सोना निकाल रहे हैं। और अच्छा चाहिए, जो आलू से सोना निकलेगा, पूरा सोना संभाल लीजिए, जितना आलू सब खरीद लीजिए आप। नहीं चाहिए ना सोना, हमें नहीं चाहिए, जिसको चाहिए उसको लो। क्या चाहिए? एक बात बताइए, चलिए, आपने कहा देश में अच्छा विकास हो रहा है, क्या विकास हो रहा है? बहुत चीजें हो रही हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं। आप 5 काम, बहुत काम है, आप जाके देखो, बाहर निकल के देखो, एयरपोर्ट बन रहे हैं, बहुत चीजें बन रही हैं, आप जाके देखो। अरे अभी बन रहे हैं भाई, यूपी में जाके प्रोजेक्ट देखो, यूपी के। अरे अभी माइक पे आके बोलिएगा।
101% वही आएंगे, आप देख लेना रिजल्ट आएंगे 2023 में 24 में आएंगे, उसके बाद देख लेना। बात बताइए, आप राहुल गांधी हैं, कह रहे हैं मोहब्बत बांट रहे हैं, जो गरीब लोग हैं उनके पास जाके बातें सुन रहे हैं उनकी। राहुल गांधी जी के क्या बात करें, अब उनकी अपनी वो है, ठीक है जो जैसा वो है, रिजल्ट तो 24 में आ जाएगा। आएगा वो 24 में मोदी जी का आ जाएगा, वो सबको दिख जाएगा। एक बात बताइए, क्यों उम्मीदवार नहीं लग रहे हैं, क्या कमी हो गई है? कमी अब वो तो जनता देखेगी, क्या है जनता के ऊपर है, वो जनता देखेगी क्या करना है। जनता तो मोदी को भी देख रही है, जनता देख लेगी उसमें। तो मोदी का काम बढ़िया नहीं लग बिल्कुल नहीं बढ़िया लग रहा है। फिर भी जीत रहे हैं, भाई आ जाओ, सुनो, जाति संप्रदाय को लेकर के यहाँ खड़े थे। फैल गया, भ्रष्टाचार बहुत फैल गया है। और का भ्रष्टाचार तो कम कर रहे हैं। अरे देखो, ये हॉस्पिटल में भर्ती कर दे 13,000 रुपया वाले 20-20, 40-40 हज़ार रुपया लेके भर्ती कर रहे हैं। क्या इस गवर्नमेंट सुनाई नहीं कर सकती है? सिक्योरिटी गार्ड वाले से रुपया ले करके करते हैं, रुपया ले करके बाद में कागज में लिखवाते हैं कि मैं लिखो कि कोई पैसा नहीं लिया है, और फिर बाद में ऐसा हो रहा है सिक्योरिटी गार्ड में। मतलब आपके हिसाब से अभी देश में सही नहीं चल रहा है? तो नहीं चल रहा है, और का कम से कम बीजेपी सरकार तो कह रही है देश हमारा ऊंचा उठ रहा है। अरे यहाँ तो इतना हो रहा है कि भर्ती जो कर रहे हैं तो बगैर रुपया से भर्ती नहीं करते, बाद में निकाल देते कि तुम्हारे कागज गलत हैं, वो गलत है, ये गलत है। अब बहुत ज़्यादा डीजीआर जो कॉन्ट्रैक्ट जो हो रहे हैं सिक्योरिटी के, इसमें सब ऐसे हो रहा है। और गार्ड चढ़ाते हैं, टेंडर ले लिया 280 आदमी का, और 100 आदमी से काम कराते, पंचिंग कराते, फ्री ऐसा है। अच्छा, ये बताइए कि बदलाव करके फिर किसकी सरकार चाहिए आपको? हमें तो सबकी बेकार लगा था, इसमें इसका नियम बनाना चाहिए कुछ। हाँ, सही सरकार का रहने दो, जब भाई को सब बेकार लगता है, देश बिना सरकार का रहने दो, किसी को प्रधानमंत्री मत बनाओ, है ना। आपके लिए कौन है प्रधानमंत्री बढ़िया? मोदी है। राहुल गांधी नहीं लग रहे हैं? तो पप्पू है। क्यों कह रहे हैं ऐसा? वो खुद कहता है मैं पप्पू। अच्छा, खुद कहते हैं। आप बताओ, प्रधानमंत्री तो कुली पे आने वाला हो, कुली पे आ गया फिर झाड़ू पे आएगा। पोलियो की बातें तो सुन रहे हैं ना, पोलियो की बातें सुनने तो चले गए। कौन? राहुल गांधी। ऐसा तो मैं भी चला जाऊंगा, तो मैं भी सुन के आ जाऊंगा। मोदी क्यों नहीं गए? कौन? मोदी क्यों नहीं? उसको कुली बनने की शौक है मोदी को, तो मोदी को तो प्रधानमंत्री बनना है ना, वो थोड़ी ना कुली बनेगा। और क्या, वो नहीं जाएंगे। चाय बेचते हुए आपने देखा है? हाँ भाई, देखा तो नहीं, सुना है। कुली का काम करने गया है, सीधी सी बात है। तो क्यों कर रहा है फिर? इतनी मजबूरी आ गई, कुली बनना भाई रहा है। उसका मजबूरी था, चाय बेच रहा था, उसका मजबूरी बहुत ज्यादा दौलत है। अच्छा, वो तो पहले से ही नवाब है। कौन? राहुल गांधी। तो भाई कुली को बन रहा है? कुली को तो जनता के साथ है ना, जनता का साथ दे रहा है वो। अच्छा, 70 साल से साथ नहीं दिया, आज साथ दे रहा है। अब भी साथ दे रहा है, पहले भी साथ दे रहा है। 70 साल से कुली का साथ नहीं दिया, आज साथ दे रहा है। 70 साल से क्या? अरे जब गीदड़ की मौत आती है, शहर छोड़ के देहात में भागता है, वही हाल राहुल गांधी का हो रहा है। आ गया मोदी जी आने वाले हैं, मोदी जी अब शहर का टाइम में आ रहा, गांव से भी नहीं जाएंगे, अब सिर्फ शहर में रहेंगे वो, अब गांव में नहीं रहेंगे वो। मोदी जी हाँ, गांव में नहीं रहेंगे। क्या तो दिल्ली में रहते हो? तो शहर का वोट, शहर का दिल्ली में रहते हैं। हाँ, और दिल्ली में गांव में जाती कब है? गांव में नहीं जाते ना, दिल्ली में रहते हैं। गांव से मतलब नहीं है ना। 2024 में लाल किला में फिर से आएंगे? नहीं आएंगे। अरे क्या बात कर रहा भाई? अरे मैं बोल नहीं आएंगे। हाँ, नहीं आएंगे। हाँ, मोदी जी फिर 2024 में आएंगे, फिर आएंगे, डंके की चोट में आएंगे। उन्होंने जनता के लिए अच्छा काम किया है। हाँ, जनता उनको अच्छा काम किया है। उन्होंने हर काम किया, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, सड़कों के लिए, किसानों के लिए बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। अभी के प्रधानमंत्री से आप खुश हैं? हम इस प्रधानमंत्री से हम क्या खुश है, ये पूरा विश्व खुश है, पूरा विश्व खुश है। बोल रहे हैं बदलना है, क्या कहेंगे? ये बदलना है, कोई उनका सिद्धांत ऐसा ही है, उनके कहने से ये बदलेगी नहीं, ये हिंदुस्तान की जनता समझ चुकी है। विपक्ष वालों को क्या कहेंगे? 26 पार्टी विपक्ष वालों को कहेंगे आप कुछ भी कर लो, इस मोदी को नहीं हरा सकते हैं। आप विपक्षी पार्टियां कितने भी एक हो जाओ, मोदी को नहीं हरा सकते हो। हाँ बिल्कुल, मोदी को बहुत बढ़ेगा। तभी तो नाम से घबरा गए। इंडिया आ गई ना, 2 मिनट नहीं टिकेगी, आपस में लड़ जाएगी, आपस में लड़ जाएगी इंडिया। अरे मेरी सुनो, हाँ 2-2 महीने बनेगा, फिर 2-2 महीने बनेगा। अरे 2 महीना तो छोड़ो, 1 महीना बन जाए, वही बहुत बड़ी बात है। विपक्ष अपने लिए आवाज कर रहे हैं, ये बौखलाहट में कर रहे हैं। इनको अभी तक यूं पता नहीं है कि हमारा क्या होना है। ये सब मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। राहुल गांधी जोड़ते हैं भारत
राहुल गांधी क्या जोड़ते हैं, ये खुद का परिवार नहीं जोड़ सके, वो देश को क्या जोड़ेंगे। कूलियों से मिल के आए हैं। अरे कूलियों से मिलने से क्या होना है। पप्पू है, पप्पू है जो बोलता नहीं है। आंसू बहाती हैं लड़कियां जंतर मंतर पर बैठ के, हमारी देश के पहलवान, हमारी बहनें बेटियां, तो वो फेंकू बोलता नहीं है। तो वो मर्द है 26 इंची सीना किसका होता है जो अपने घर की इज्जत बचाता है। आज हमारी कुश्ती में लोग गया, देश का तिरंगा लेकर नहीं गया। आपको ज्यादा पता है, मीडिया वाले अंधभक्तों से पूछो क्यों नहीं गया, क्योंकि साहब मुंह नहीं खोले। स्मृति ईरानी की आवाज नहीं पड़ता है कान में। 200 सिलेंडर कम करके 200 करोड़ खर्चा किया गया बताने के लिए कि साहब ने 200 सिलेंडर कम कर दिया। पाकिस्तान बनाना चाहते हो क्या? नहीं, सारा फ्री में दे दो, सब फ्री में देते रहो, सब फ्री में देते रहो, फ्री में देते रहो। बाद में हम भी मांगेंगे, बाद में हम ही भी मांगेंगे। 2 पल की खुशी है वो 2 पल की खुशी है। अगर सारे ऐसे बांटते रहेंगे ना, अर्थव्यवस्था पे बाहर पड़ेगा, फिर हम पर ही बोझ पड़ेगा उल्टा, फिर लगता रहना चाहिए जनता मंत्र पर। हमारा देश डेवलपमेंट की ओर जा रहा है। हमारा स्टेटस बहुत बढ़िया है। G20 हो गया, डिफेंस सेक्टर में इतना बढ़िया काम किया उन्होंने। हथियार नहीं थे लड़ने के लिए, चाइना पाकिस्तान बॉर्डर पे हम कुछ कर ही नहीं पाते थे, अब जाके हथियार आए, अब हमसे लड़ सकते हैं। तो किसकी वजह से आए? अभी पता है क्या कह रहे हैं कि चाइना की आर्मी जो हमारे जमीन पर कब्जा कर, वो सब वो ऐसी वो लेफ्टिस्ट मीडिया है, वामपंथी मीडिया है, वो ऐसे ही बोलेंगे। सिंपल सी बात है। बंदा मरता है तो हफ्ते में रोक के रखते हैं। चाइना में अगर बंदा मरता है ना, 1 हफ्ते रोक के रखते हैं। इंडिया में मरता है ना तो 10 बंदे रोक के रखते हैं कि 2-4 बंदे इकट्ठे करें। इसलिए हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। सरकार ऐसी चुनो जो मजबूत हो, ऐसे नहीं है कोalition से बना के रखे हुए हो। कौन सी सरकार मजबूत है? अरे भाजपा है, बिल्कुल भाजपा है। और क्या, बिल्कुल। देश को तोड़ रहे हैं विपक्ष। अरे कुछ नहीं तोड़ रहे, ये सब वामपंथियों के वो हैं, सब युवा हैं। ठीक है, राहुल गांधी भी कहते हैं मैं युवा हूँ, रोजगार दूंगा, तो मौका क्यों नहीं दे रहे? वो रोजगार जरूर देंगे, लेकिन वो सिर्फ एक ही वो उनका अपनी ऑडियंस है, उनकी अपनी ऑडियंस है और वो उन्हीं को देंगे। ठीक है, वो उनकी एक ही ऑडियंस है, उन्हीं को वो जैसे तुष्टीकरण जो होता है वो उन्हीं को तुष्टीकरण करेंगे। वो सब अपने बटे हुए हैं, ऐसा नहीं है कोई बहुत शुद्ध है। कह रहे हैं कि कूलियों के पास जाकर के उनकी समस्या सुन रहे हैं। वो PR चीज है, वो PR चीज है। हाँ, वो PR चीज है। आज तक नहीं गए, आज क्यों गए? गरीबों की आवाज है राहुल गांधी। वो कुछ नहीं है, वो PR चीज है। ऐसा ये सब वो पीछे से उनको फंडिंग हो रही है, लेफ्टिस्ट फंडिंग है। आप यूट्यूब पे देखिए, आप अगर कुछ भी सर्च मारोगे, अगर आप वामपंथी विचारधारा के हो, आप सर्च मारोगे तो आपको उसी के तरीके से मिलेगा। अगर आप मोदी के सपोर्टर है, आप मोदी का सब मारो, आप यूट्यूब पे उसी के सपोर्ट मिलेगा। तो जो जिस मेंटलिटी का है, जिस आइडियोलॉजी का है, तो उसी के लिए मिलेगा। तो ये सब कुछ नहीं है। आपको ये होना चाहिए, मजबूत सरकार होनी चाहिए। और मजबूत सरकार इस समय बीजेपी की है। कोalition आएगी तो ये 2 महीने नहीं टिकेगी। कल ममता बनर्जी बनेगी, कल अरविंद केजरीवाल बनेगा, कल अखिलेश यादव बनेगा, कल ये बनेगा, वो बनेगा। गाय देश तेल लगाने, रोजगार भी किसी को नहीं मिलेगा। रोजगार ही तो मिलेगा, हम देंगे मिलेगा। वो अपना ही नहीं सवाल पाएंगे, रोजगार क्या देंगे? मोदी ने देश को बेच दिया है। अरे वो सब कहने की बात है। हाँ, क्या हुआ? आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ। हाँ जी। आप लोग युवा हैं, क्या लगा राहुल गांधी आप लोग के लिए एक चांस मौका बन सकते हैं? नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं। मैं ऐसा समझता ही नहीं। हमारा जो फेस है वो मोदी जी के अलावा और किसी का भी नहीं है, ना ही किसी पार्टी के पास है, हमें ऐसा लगता है। और जितने उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में काम लिख के दिए थे वो लगभग उन्होंने सारे पूरे करे हैं, और जितने वादे करे थे वो सारे पूरे करे हैं। कम से कम और किसी पार्टी की तरह नहीं, या दिल्ली की पार्टी की तरह नहीं, या दिल्ली की किसी पार्टी की तरह नहीं जो ये कहेंगे कि हम ये चीज़ फ्री कर देंगे और वो चीज़ फ्री कर देंगे और फलाना कर देंगे। ऐसा कोई काम उन्होंने करा नहीं। और फ्री वाली बात जा रही, हमें फ्री करवाना भी नहीं कुछ। अगर 200 की चीज़ 300 में होती है तो हम देने को तैयार हैं। हमें अपना भविष्य सुरक्षित रखना है, किसी और देश के हाथ में नहीं सौंपना। और यही चीज़ हमारे मोदी जी करना चाह रहे हैं। हमारे देश को आज वो कहीं और से किसी और डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। क्यों लेके जा रहे हैं? इसलिए लेके जा रहे हैं ताकि कल को हमारे देश के भविष्य की बात है। जितने हमारे आजकल ये बच्चे वगैरह हैं, ये पहले गलत दिशा में जा रहे थे कांग्रेस राज में। आज की डेट में बीजेपी में उनकी जो दृष्टिकोण है वो उनका सुधर रहा है, काफी सुधार आ रहा है उस चीज। जो 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था सरकार ने, वो कहाँ गई? 2 करोड़ नौकरियां क्या जुमला थी? मैम 2 करोड़ नौकरियों का वादा करा था। कई लोग ऐसा कहते हैं हम बेरोजगार मर रहे हैं, हम सड़कों पे घूम रहे हैं। वो बेरोजगार अपनी गलतियों की वजह से मर रहे हैं। वो घर पे पड़े रहेंगे बेरोजगारी में तो वो बेरोजगार ही रहेंगे। कहाँ से कह रहे हैं, इनका क्या सोर्स हमें क्या मालूम? हमें तो मेरे हिसाब से मैंने ये सब नहीं सुना कि ऐसे कोई पब्लिक में कहो कि 2 करोड़ हम दे देंगे। ये काम करना चाहिए। अगर
सरकारी में नहीं मिलता, कहीं प्राइवेट में मिलेगा, एक में नहीं, दूसरी में नहीं, तीसरी में नहीं। अगर वो इस काबिल होंगे तो उन्हें कहीं ना कहीं नौकरी मिलेगी, वो बेरोजगार नहीं मरेंगे। दिल्ली में जो केजरीवाल की सरकार है, कहते हैं दिल्ली को चमका दिया है, लंदन बना दिया। कितना लंदन बना दिया? वो तो आप दिल्ली आए हुए हैं, जब आप दिल्ली में 8 लाख का पर्दा लगा रखे, कितना चमकाया दिल्ली? चमका तो दिया, 8 लाख का पर्दा बना रखा, मकान में लगा रखा, और क्या वही तो चमकाया उसे। दिल्ली कब चमकाया? अगर देखा जाए ठीक है, लेकिन उसका पैसा कहाँ से आ रहा है, सोर्स कहाँ से आ रहा है? क्या उस पर अर्थव्यवस्था पे भार तो नहीं पड़ रहा? ये देख रहे हैं वो ये चीज केजरीवाल जी की सरकार में देखेंगे कि बता रहा हूं ना, पैसे कहाँ से आ रहे हैं। बस का किराया फ्री है ना, एक बस में 5 पर्स काटते हैं, तो उसी में किराया वसूल हो रहा है, तो उसी का पैसा आ रहा है। सुना है कि शराब घोटाला हुआ तो शायद उसी से आ रहा हो। इस तरह से अर्थव्यवस्था बनाओगे तो कैसे चलेगी फिर? केजरीवाल कहते हैं कि लगातार प्रधानमंत्री जो होने चाहिए पढ़े लिखे होने चाहिए, और मोदी जो है अनपढ़ है। क्या लग रहा है? नहीं, पढ़े लिखे और अनपढ़ होने से कोई ऐसा कितना पढ़ा पता है आपको कि भारत की बुराई करने पे देश जाता, कितना पढ़ा लिखा हुआ आदमी है, ऐसे पढ़ने की क्या जरूरत है? जमीनी वास्तविकता जिसको मालूम है वो बनना चाहिए। ये नहीं है पढ़ा लिखा हो, तुम अंदर घर में बैठे हो तो क्या मालूम है। और कम से कम राहुल गांधी जी की तरह नशे की दुकान बन के नहीं घूमना चाहिए। एक टाइम था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उस टाइम पे वो अपने कोकेन और इन सब चीज़ों में बाहर विदेश में पकड़े गए थे, और तब की बात है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको छुड़वा के हिंदुस्तान वापसी बुलाया था, नहीं तो गांधी खानदान आज की डेट में कहीं ना मिलता। भारत जोड़ो यात्रा करती है, कहते हैं भारत जोड़ो यात्रा करके हमने भारत को जोड़ दिया है, जो मोदी नफरत फैला रहे हैं। नहीं, भारत जोड़ो यात्रा क्या होती है? भारत में काम करो ना, जोड़ो क्या, जुड़ी तो हुई है। आप तो अलग करने का काम कर रहे हो। पहले आपके पूर्वजों ने काम करा, बांग्लादेश बेच दिया, आज की डेट में वो काम करेंगे, कश्मीर बेच देंगे। कश्मीर में से 370 हटवाई मोदी जी ने, राम मंदिर बनवाया मोदी जी ने। हमारे भैया भी कुछ कहने आए हैं। सुनने आए थे, आपने कहा 370 हटा दिया, राम मंदिर बनवा दिया। अब विपक्ष वाले इस पर भी वार कर देते हैं कि इनके पास जमीनी स्तर वाला मुद्दा नहीं है, बस यही सब करना। नहीं, देखिए, राम मंदिर उन्होंने कहा हम बनवाएंगे, हम नहीं कहते उन्होंने बनवाया, चाहे सुप्रीम कोर्ट का फैसला था या जिसका भी फैसला था, लेकिन जो उन्होंने काम अपना लिख के दिया वो सब काम उन्होंने करके दिया। बढ़िया चल रहा है देश का विकास, आपको लग रहा है? हाँ बिल्कुल सही है, सही हाथों में देश, हाँ सही हाथों में। अगर कोई मजबूत पार्टी आएगी और सही बिना पक्षपात के सारे मुद्दे सबको लेके चलेगी तो हम सोचेंगे, लेकिन वो नहीं सोचते। हाँ, कहते हैं आजादी के बाद से जितना भी देश में डेवलपमेंट हुआ है, हमारी सरकार ने किया है? सबसे कुछ नहीं किया है, ऐसा नहीं। वो जो वक्त के हिसाब से उन्हें कुछ तो डेवलपमेंट करना ही पड़ेगा, और आखिर में 91 में ये हालत हो गई थी कि उन्हें अपने दरवाजे खोलने पड़े, वो ग्लोबलाइजेशन करना पड़ा, तब उन्हें मजबूरी में ये सारे जो आप दिखते हैं ना, सब ये उसकी वजह से हुआ है, ये मजबूरी की वजह से हुआ है ना, उन्होंने कुछ तो ना किया है। मैम, डेवलपमेंट करी जरूर है, लेकिन जो डेवलपमेंट हुई है वो भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के राज में और खुराना जी के टाइम की हुई है। जो दिल्ली के अंदर आप ये फ्लाईओवर और सड़कें बनी हुई देख रहे हैं ना, नहीं, ये बनी तो चाहे कांग्रेस के राज में, लेकिन वो पास करवाने वाले मदन लाल खुराना जी थे। और दिल्ली का हर जो पुराना बंदा, हर जो नागरिक उस टाइम का होगा, वो हर बंदा जानता होगा कि मदन लाल खुराना जी जैसा सीएम या वैसा कोई नेता आज तक दिल्ली में कोई पैदा ना हुआ है, ना कभी होगा। अभी जो है हम बात करेंगे अगर केजरीवाल की, और बात रही मैम विकास की, तो विकास तो आप देख सकती हैं, जो दिल्ली मुंबई हाईवे बन रही है और ऐसी जितनी सड़कें बन रही हैं, जितनी नितिन गडकरी जी ने काम कराया, ऐसा शायद किसी और नेता ने नहीं कराया होगा बीजेपी सरकार के अंदर। बीजेपी के अलावा चेहरा नहीं लग रहा है कोई और? कोई हो ही नहीं सकता मैम, कोई कंपैटिबल है ही नहीं।